राजकुमारी रिया का रहस्यमय जंगल। बहुत पुराने समय की बात है, जब हवा में भी राजसी खुशबू घुली रहती थी। हिमगिरी साम्राज्य के सोने चांदी से बने महल में राजकुमारी रिया रहती थी। उसकी उम्र महज 10 साल थी, पर उसकी आंखें सितारों सी चमकती थी। रिया को महल के ऊंचे बुर्ज से दूर दूर तक फैले हरे जंगल को निहारना अच्छा लगता था। जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से झांक पाती थी। लोग कहते थे, उस जंगल में कोई जाता है तो लौटकर नहीं आता। उस जंगल में कोई जाता है तो लौटकर नहीं आता। महल में हर शाम दीवानों की लंबी कतार लगती। दरबारी कवि गीत गाते, नाचने वाली परी जैसी लड़कियां घुंघरू बजाती, पर रिया का मन उदास रहता। मैंने सारी दुनिया देख ली, पर असली दुनिया तो बाहर है। एक दिन महल में हलचल मच गई। राजा विक्रम सिंह ने ऐलान किया, हमारे साम्राज्य का सबसे कीमती हीरा चंद्रकांत गायब हो गया है। हमारे साम्राज्य का सबसे कीमती हीरा चंद्रकांत गायब हो गया है। वह हीरा रिया की माँ का था, जो अब स्वर्ग में थी। हीरा चोरी हुआ तो जैसे महल की रोशनी ही गायब हो गई। रिया ने चुपके से दरबार में खड़े पहरेदारों को सुना, हीरा जंगल में छिपा है। एक बूढ़ा सिपाही फुसफुसाया, हीरा जंगल में छिपा है। रात को नीली चमक दिखी थी। रिया का दिल जोर से धड़का। वह रात भर सो न सकी। सुबह होते ही वह अपनी सबसे प्यारी साड़ी उतारकर साधारण लहंगा पहनी और महल के पिछले दरवाजे से निकल गई। उसने सोचा, माँ की याद वापस लाऊंगी। महल के बाहर गांव था, मिट्टी के घर, गाय भैंस, बच्चे जो कीचड़ में लोटते। गांव की मुखिया बूढ़ी दादी अम्मा ने रिया को देखकर पहचान लिया। अरे राजकुमारी, यहाँ क्या कर रही हो? रिया ने सच्चाई बता दी। अम्मा ने सिर हिलाया, जंगल खतरनाक है बेटी। पर अगर जाना ही है तो मेरे पोते टिंकू को साथ लेते जाओ। वो जंगल को अच्छी तरह जानता है। टिंकू 10 साल का था, काले घुंघराले बाल, हमेशा मुस्कुराता। उसके पास एक छोटा सा बांस का बांसुरी था। दोनों बच्चे जंगल की ओर चल पड़े। गांव वालों ने ढोल बजाकर विदा की। कोई फल दे गया, कोई पानी की मटकी। एक बूढ़े किसान ने चेतावनी दी, 3 रातें जंगल में बितानी पड़ेंगी। 3 रातें जंगल में बितानी पड़ेगी। पहली रात भूतों की, दूसरी जानवरों की, तीसरी रहस्य की। जंगल का प्रवेश द्वार एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें सांपों सी लहराती थी। जैसे ही दोनों ने कदम रखा, हवा ठंडी हो गई। पत्तियां सरसराने लगी। टिंकू ने बांसुरी बजाई, मीठी धुन। अचानक पेड़ हिला और रास्ता खुल गया। पहला पड़ाव, भूतों की रात। सूरज डूबते ही अंधेरा घिर आया। दूर से सफेद आकृतियां नाचती दिखीं। रिया डर गई, पर टिंकू ने कहा, डरो मत राजकुमारी, डर के आगे जीत एक है। भूतनी सामने आई, लंबे बाल। चाहिए तो कहानी बुझाओ। बोलती नहीं पर सुनती है, देखती नहीं पर दिखती है। आँखें। कौन है वो? रिया ने सोचा, फिर बोली, आँखें। आगे रात और मुश्किल होगी है। भूतनी हंसी और रास्ता दे दिया, पर उसने चेतावनी दी, अगली रात और मुश्किल होगी। सुबह हुई तो दोनों एक झरने के पास पहुँचे। वहाँ एक सुनहरा शेर बैठा था। उसकी आंखें नीली थी। शेर बोला, हीरा मेरे पास है। लेना है तो मेरी मदद करो, मेरी पूंछ में कांटा चुभा है। रिया ने डरते डरते कांटा निकाला। शेर ने राहत की सांस ली और कहा, हीरा आगे गुफा में है, पर वहाँ एक दानव है। हीरा आगे गुफा में है, पर वहाँ एक दानव है। वो हीरा को अपनी आँख समझता है। जब खतरा हो इसे जला देना। शेर ने अपनी एक सुनहरी बाल दी, जब खतरा हो इसे जला देना। तीसरा पड़ाव, रहस्य की गुफा।
दोनों गुफा के सामने पहुँचे। अंदर अंधेरा था, पर दीवारों पर नीली चमक। बीच में पत्थर की मूर्ति, दानव। उसके सीने में हीरा जड़ा था। जैसे ही रिया ने हाथ बढ़ाया, दानव की आंखें खुली। कौन है जो मेरी नींद तोड़ रहा है? कौन है जो मेरी नींद तोड़ता है? टिंकू ने बांसुरी बजाई। धुन इतनी मीठी थी कि दानव सो गया। रिया ने हीरा निकाला, पर अचानक गुफा हिलने लगी। पत्थर गिरने लगे। दोनों भागे। बाहर शेर इंतजार कर रहा था। उसने अपनी पूंछ से रास्ता बनाया, पर कहानी खत्म नहीं हुई थी। हीरा हाथ में था, पर वह चमक नहीं रहा था। रिया को लगा कुछ गड़बड़ है। तभी जंगल से आवाज आई, हीरा असली नहीं है। हीरा असली नहीं है। दोनों हैरान। शेर ने बताया, दानव ने नकली हीरा लगाया था। दानव ने नकली हीरा लगा रखा था। असली हीरा तो महल में है। असली हीरा तो महल में ही है। किसी ने चाल चली है। रिया का दिल बैठ तो गया। हमने 3 रातें व्यर्थ गंवाई। तो हमने 3 रातें व्यर्थ गंवाई। नहीं राजकुमारी। टिंकू ने सिर हिलाया। नहीं राजकुमारी। हमने साहस सीखा, दोस्तें निभाए। अब असली चोर को पकड़ना है। शेर ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और हवा से तेज दौड़ा। जंगल के पेड़ धुंधले हो गए। गांव की सीमा पर पहुंचते ही शेर गायब हो गया, सिर्फ सुनहरी बाल हाथ में छोड़। अम्मा दादी ने देखते ही गले लगा लिया। बेटे, तुम्हारे हिम्मत ने गांव का नाम रोशन किया। गांव वालों ने ढोल बजाया, मिठाइयाँ बांटी। महल पहुंचते ही दरबार में सन्नाटा था। राजा विक्रम सिंह उदास बैठे थे। रिया ने नकली हीरा आगे रखा और बोली, पिताजी, असली चोर महल में है। सब हैरान। रिया ने टिंकू की ओर इशारा किया। टिंकू ने बांसुरी बजाई, वही मीठी धुन। अचानक महल की दीवार हिली। एक गुप्त दरवाजा खुला। वहां से निकला महल का पुराना खजांची लालचंद। लालचंद के हाथ में असली चंद्रकांत था, जो अब चमक रहा था। मैंने चुराया था। उसने कबूल किया। मैं नकली हीरा जंगल में छुपाया था, ताकि सब उधर जाए और मैं असली लेकर भागूं। राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया। पकड़ लो इसे। लालचंद पकड़ा गया। हीरा वापस रिया के गले में लटक गया। महल फिर से रोशन हो उठा। राजा ने रिया को गले लगाया। बेटी, तुमने सिर्फ हीरा नहीं, मेरा विश्वास बचाया। बेटी, तुमने सिर्फ हीरे को ही नहीं, बल्कि मेरे भरोसे को भी बचाया है। अगले दिन भव्य समारोह हुआ। गांव वाले महल आए। टिंकू को राजकीय मेहमान बनाया गया। अम्मा दादी को सोने की छड़ी भेंट की गई। शेर की सुनहरी बाल को रिया ने अपने ताज में जड़वाया, याद के तौर पर। रिया अब हर शाम बुर्ज पर खड़ी होती, पर अब डर नहीं, गर्व से। वह गांव बच्चों को अपनी कहानी सुनाती। टिंकू की बांसुरी अब महल में गूंजती। और जंगल, वह अब भी रहस्यमयी था, पर अब बच्चों के लिए, जहां साहस की परीक्षा होती है, दोस्ती की मिठास मिलती है, और हर रात के बाद एक सुनहरा सवेरा आता है। सीख, मोरल, साहस डर को हराता है। रिया ने जंगल के भूतों से डरने की बजाय हिम्मत दिखाई। दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। टिंकू की बांसुरी और साथ ने रिया को हर मुश्किल से बचाया। लालच का अंत बुरा होता है। लालचंद ने धोखा दिया, पर सच की जीत हुई। सच्चाई हमेशा सामने आती है। नकली हीरा छिप नहीं सका, असली चोर पकड़ा गया। ये नकली है। मदद करने से मदद मिलती है। गांव वालों, शेर और भूतनी ने भी रिया की सहायता की। इन 5 सीखों को याद रखो बच्चों। साहस, दोस्ती और ईमानदारी से हर जंगल का रहस्य सुलझ सकता है। याद रखो बच्चों, साहस,
ईमानदारी और दोस्ती से हर जंगल का रहस्य सुलझ सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।